सीएम की करीबी लेडी आईएएस पीएम मोदी की आंखों में झोंक रही थी धूल। दिल्ली से पीएम मोदी भेजते पैसा, झारखंड में डकार जाती आईएएस पूजा। ईडी ने बनाया ऑपरेशन पूजा, सीएम तक को नहीं लगी छापे की भनक। एक आईएएस की सैलरी हर महीने 1 लाख के आसपास होती है। ईमानदारी से कमाए तो 5 करोड़ से ज्यादा पैसा जिंदगी में इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन जब नियत में बेईमानी छिप जाए तो फिर कोई आईएएस कितना पैसा कमाता है उसकी तस्वीर आपके सामने है। अब तक 20 करोड़ के आसपास ईडी की टीम गिन चुकी है। आगे कितना मिलेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। ईडी की टीम ने जिस आईएएस पूजा सिंघल पर छापा मारा उसकी कहानी भी आपको हैरान कर देगी, लेकिन उसकी कहानी से पहले सुनिए ईडी की वो प्लानिंग जिसकी भनक झारखंड के सीएम और झारखंड की पुलिस तक को नहीं लगी। दिल्ली में मास्टर प्लान ऐसा बना कि पूरा झारखंड हिल गया। इसी छापे के बाद झारखंड के सीएम की कुर्सी भी हिल जाएगी। कई आईएएस की नौकरी जाने वाली है, लेकिन रडार पर है पूजा सिंघल। पिछले कुछ महीने से गृह मंत्रालय को ये खबर मिल रही थी कि झारखंड में खनन में बड़ा घोटाला हो रहा है। घोटाले की आंच में कई आईएएस और कुछ हैरान करने वाले नेताओं का नाम भी शामिल है। ईडी ने पहले रेकी की जानकारी जुटाई। 1-2 ठिकाने की नहीं, कुल 18 ठिकानों के दस्तावेज तैयार किए गए। दिल्ली से लेकर झारखंड तक ईडी की टीम 1 महीने से लगी थी। आईएएस पूजा सिंघल रडार पर थी। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उनकी दिनचर्या क्या है, सब कुछ ईडी के कंट्रोल में था। जब सारी जानकारी मिल गई तब एक ऑपरेशन बना, ऑपरेशन पूजा। नाम भी ऐसा कि कोई समझ न पाए। ईडी की टीम 5 मई की रात को झारखंड के रांची पहुंच गई थी। राज्य सरकार को भनक न लगे इसके लिए पुलिस की मदद नहीं ली गई। ईडी की टीम ने सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की मदद ली और फिर शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिससे पूरा देश हिल गया। सीएम की खास आईएएस पूजा सिंघल के 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई। फिर घर पर नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। पूजा सिंघल चालाक निकली। पैसा अपने घर पर न रखने के बजाय सीए के घर पर रखा, लेकिन ईडी की टीम पूरी रेकी के साथ पहुंची थी। अब जो सच मिला वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पीएम मोदी जो पैसा गरीबों के खर्च के लिए भेजते थे, आरोप है कि पूजा उसमें भी सेंध लगा रही थी। 21 साल 7 महीने की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई करने वाली पूजा अब भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। वो कुछ अच्छा काम भी कर रही थी, लेकिन उस अच्छे काम की आड़ में ये कहानी है, किसको पता है। खनन विभाग की सचिव है, सीएम पर भी खनन के पट्टे लेने के आरोप लगे। आरोप है कि पूजा सिंघल मोटी रकम के एवज में खनन का पट्टा अपने मनपसंद ठेकेदारों को देती और इतनी दौलत कमाने का नशा चढ़ा कि एक दिन सब खत्म हो गया। चतरा में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल ने मनरेगा योजना से 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए दिए। इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठा, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जबकि खूंटी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान मनरेगा में 16 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम आया, जिसकी जांच अभी ईडी कर रही है। इससे पहले पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर उषा मार्टिन ग्रुप को कठौतिया कोल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। लंबे वक्त से ईडी को भनक थी कि ये कुछ बड़ा कर रही है और फिर प्लान बना ऑपरेशन पूजा। इनकी पर्सनल लाइफ में भी कई कहानियां हैं। आईएएस पूजा सिंघल की पहली शादी आईएएस राहुल पुरवार से हुई। शादी ज्यादा दिन नहीं चली, दोनों अलग हो गए। दूसरी शादी अभिषेक झा से की। अब दोनों में सब ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की पूजा को रातों रात अंबानी बनने का शौक पैदा हो गया और अपना सम्मान पूरा करने के लिए देश की उस नौकरी का सम्मान तक ताक पर रख दिया जो हासिल करना ही बड़ी चुनौती है। देहरादून में जन्मी सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई, आईएएस बनी तो पिता का नाम रोशन किया। पहले प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की। वो अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर की सूची में शामिल रही और उनका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा। लेकिन पैसे की भूख ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वो भूल गई कि वो एक काबिल अधिकारी है।